उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए सैकड़ों श्रीराम भक्तों को गोलियों से भुनवा दिया था। इसी दौरान प्रभु श्रीराम के भक्त कोठारी बंधु राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी बलिदान हुए थे। जी हां, कोलकाता से पद यात्रा कर कोठारी बंधु अयोध्या आए और प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि से मुगलिया अतिक्रमण को हटाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी। सुदर्शन न्यूज कोठारी बंधुओं के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन वंदन करता है। उनकी गौरव गाथा को याद कर रहे हैं हम, सारा देश याद कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं स्वागत करना चाहूंगा उन्हीं कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने समय निकाला। आप मैं समझ सकता हूं ये विषय जो है गंभीर विषय है और सभी के दिलों से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, पर कुछ सवाल देश के लिए, उन कार सेवकों के लिए, उस बलिदान के लिए आपसे आज हम पूछेंगे। सबसे पहले धन्यवाद तो आपको करता ही हूं, लेकिन आप देखिए आज उन बलिदानी बंधुओं का, कोठारी बंधुओं का बलिदान दिवस है जिन्होंने धर्म के लिए आहुति दी थी, अपना बलिदान दिया था। आप उनकी बहन होने के नाते आप गर्वान्वित भी महसूस करती होंगी। क्या कितना दुख था, कितनी पीड़ा से आपके परिवार को गुजरना पड़ा, और आज कुछ यादों के साथ उनके बारे में अगर चर्चा की जाए, उनकी अच्छी यादें जो आपके साथ थी, वो घिनौना दिन तो बिल्कुल याद करना कोई नहीं चाहेगा, परिवार खास तौर पर, लेकिन कुछ बातें कोठारी बंधुओं की आपके मुख से। जी, सबको सबसे पहले मैं जय श्री राम कहती हूँ। जय श्री राम। और आज आप लोगों ने 2 नवंबर के दिन शहीदों को, बलिदानियों को याद किया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। आज लगभग 33 वर्ष हो चुके हैं इस बात को, और आने वाली पीढ़ी भी उस बलिदान को जाने समझे, इसके लिए ये चर्चा बराबर होनी जरूरी है। हमने 500 वर्षों तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। राम जन्मभूमि 500 वर्षों बाद अपने आज गौरव को वापस प्राप्त हो रही है। आज महाभव्य मंदिर बन रहा है। तो इस पूरे इतिहास को हमारे आने वाली पीढ़ी जाने, ये बहुत जरूरी था। और आप लोग जो मीडिया जो है इस तरीके से जब इस चर्चा को उठाती है, तो आने वाली पीढ़ियां इसको देखेंगी और समझेंगी। ये मैं इसके लिए आप सारे मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पूर्णिमा जी, आपका आपने धन्यवाद। पीड़ा की आपका धन्यवाद। बोलते रहिए, बोलते रहिए। बात आपने पीड़ा की पीड़ा तो मैं क्या कहूं, ऐसा लगता है कि हमारे लिए समय अभी भी वही ठहरा हुआ है। पर मेरे माँ पिताजी, मैं जब भी इस बात को याद करती हूँ तो मुझे सदा अपने पिताजी की, माता जी की एक ही बात याद आती है कि जब उनसे उस समय मीडिया वालों ने पूछा था कि अगर आपके 2 बेटे और होते तो क्या आप उनको फिर से राम कार सेवा के लिए भेजते, तो मेरे पिताजी ने गर्व से कहा था कि हाँ, मेरे 2 बच्चे और भी होते तो मैं जरूर से उनको फिर से कार सेवा के लिए भेजता। राम काज के लिए मैं हमेशा से अपने बच्चों को आगे रखता। और बल्कि भैया और के जाने के बाद माँ पिताजी के साथ हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि जब भी कभी भी राम जन्मभूमि पर कोई भी आंदोलन होगा या कोई भी वहां पर कुछ भी प्रक्रिया होगी, कुछ कार्यवाही होगी, तो हम तीनों वहां जाएंगे। ये हमने एक अपने मन पर स्वतः जिसको बोले एक संकल्प लिया था, और किसी हद तक उस संकल्प को पूरा भी किया। जब 92 में ढांचा टूटा तब भी माँ पिताजी वहीं थे, और बहुत मने खुशी के साथ उनकी आंखों में बहुत आंसू भी थे। जी, जिस ढांचे की वजह से, जिस कलंक को मिटाने के लिए मेरे भाइयों ने संकल्प लिया था, उस कलंक को अपने सामने मिटते हुए देखना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। जी। और वो खुशी अपने सीने में जिसको बोले भर के लेके आए थे। और ये जरूर है कि वो ढांचा टूटने के बाद भव्य मंदिर जल्द बन जाए, ऐसी एक मन में इच्छा देखिए होती है। आज हमारे घर से तो बलिदान हुआ था। मैं ये जानती हूँ कि जितने कार सेवक वहां कार्य सेवा करने गए थे, उन सबके मन में भी वो एक मैंने इच्छा हमेशा रहती थी कि कब मंदिर बनेगा, कब मंदिर बनेगा। कुछ विपक्षी तो ऐसे थे जो मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे।
बिल्कुल लीजिए बिल्कुल। भैया, तो हमने मंदिर भी वहीं बनवा दिया और डेट भी बता रहे हैं। पूर्णिमा तो आइए अब आप। जी पूर्णिमा जी, तो फिर आप सरकार के इन फैसलों से, उनकी नीतियों से, जिस तरीके से राम मंदिर का जो मुद्दा था, ये कहा जाता था भाजपा का मुख्य मुद्दा है, और आरोप जिस तरीके से आपने महत्वपूर्ण विषय ये उठाया है कि विपक्ष हमेशा ये कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, ऐसा वो मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब तो डेट भी आ गई है, समय भी आ गया है। और मुख्य तौर पर मैं बात करूंगा आपके भाइयों की। मैं पुनः आपको उस दौर में वापस ले जाने की कोशिश करूंगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, दुख भरे पल तो जरूर थे, लेकिन जब वहां कार सेवा के लिए वो गए थे, घर में कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन था, शायद शादी थी आपकी, ऐसा कुछ माहौल था क्या? क्या कारण रहा कि उस दौरान जब भाइयों की इतनी प्रबल इच्छा थी, राम के लिए इतना प्रेम, इतना स्नेह उनका था, क्या उनको रोकने की कोशिश की गई थी किसी एक भाई को कि आप रुक जाइए, आप ठहर जाइए, एक भाई चला जाएगा? दोनों ही भाई चले गए और दोनों ही बलिदान दे गए। ये बात है 1990 की जी 22 अक्टूबर को वो लोग घर से चले थे। जी जस्ट भैया दूज 21 को थी और 22 को वो लोग घर से निकले थे। और उससे पहले, दिवाली के पहले ही, जब ये चर्चा हो चुकी थी कि आप दोनों जा रहे हैं, तो पिताजी ने उन्हें बिठा के और बात करने की कोशिश की। पिताजी ने बोला कि बेटा दोनों चले जाओगे, मैं यहाँ अकेला पड़ जाऊंगा, जी तुम्हारी बहन की शादी है, और 13 दिसंबर की शादी फिक्स थी। जी तो पिताजी ने यही कह के कि भाई शादी में मुझे आप लोगों का सहारा चाहिए, तो कोई एक जन रुक जाता तो अच्छा रहता। तो दोनों ने एक ही स्वर में एक ही बात कही कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम वहां कार सेवा करते ही, जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा, हम वहां से यहाँ आ जाएंगे और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उसके अलावा और भी बातें हुई थी। तो पिताजी ने बोला था कि हम तो एक व्यापारी वर्ग से है, बिल्कुल बिल्कुल, कोठारी बंधु, हम माहेश्वरी समाज में, हाँ, जी व्यापारी वर्ग से है। जी तो हम क्या जरूरी है कि हम वहां जाके अपनी कार सेवा दें? हम यहाँ से धन से भी अपनी मदद कर सकते हैं। तो पूर्णिमा इस जी, बात लेकिन पर भी इसी भैया इसी ने- इसी 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 जो आपका जो प्रेरणा है, जो ये सोच है कि धन होना ही आवश्यक नहीं है, काफी उतना ही नहीं है, धन और तन दोनों से जिस तरीके से बलिदान दिया जा रहा है, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय यहां पर उठाया। तमाम उन जितने भी रईस लोग हैं, जितने भी धनी संपन्न परिवार हैं, हिंदू परिवार हैं, जो कहते हैं कि ठीक है, हम अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को वैसे ना भेजें, लेकिन हम धन तो भेज रहे हैं। लेकिन आप देखिए, एक बिजनेस क्लास से होते हुए भी, बिजनेस फैमिली से होते हुए भी आपके भाइयों का वहां जाना, बिल्कुल बिल्कुल यही तो असली बलिदान होता है। उनके मैं ये कहूं कि उनके दिमाग में ये एकदम क्लियर था कि उन्हें तन मन धन, जी उन्हें तीनों तरीके से उन्हें अपने राष्ट्र की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, धर्म की सेवा करनी है। उन्हें अपने आप को मतलब पूरा लगा दिया था। तो उसके लिए ना वो अपने तन को देखते थे, ना वो दूसरे किसी चीजों में मन भी नहीं लगाते थे। वो उनका जितना मन था ना, अगर आप उम्र देखें तो 20 और 22 वर्ष की उम्र थी, जो एकदम मैंने, हाँ, एकदम जवानी बस आ ही रही थी। और वैसे में बच्चे आज कितना अपने मनोरंजन के लिए पिक्चर जाते हैं, फिल्मी गानों में डूबे रहते हैं, या उनके लिए और भी बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं। किंतु मेरे दोनों भाइयों के लिए मनोरंजन के साधन में भी वो संघ था, राष्ट्र प्रेम था, और धर्म के प्रति अनुराग था। मेरे दोनों भाई उसी कार्य में, पूरा राम मंदिर आंदोलन 2 वर्ष तक चला है। कार सेवा के पहले साल 89 में, और शिला पूजन हुआ था। शिला पूजन में भी उन दोनों ने अपने तरफ से, मतलब अपने पूरा 100%, जिसको मैं बोलूं, उन्होंने अपना 100% देके, और उस शिला पूजन के पूरे कार्यक्रम को उन्होंने अपने जितनी जिम्मेदारियां थी उससे ज्यादा उन्होंने उसमें अपना योगदान दिया। बिल्कुल। वो कार्यक्रम होने के बाद जब वापस ज्योति पूजन का कार्यक्रम आया, तब उनको जाना भी था, उनको उसी साल कार सेवा के लिए जाना था। किंतु दिवाली तक जो ज्योति घर घर तक जानी चाहिए, उस ज्योति पूजन का उन्होंने घर घर तक जो उनकी जिम्मेदारी थी वहां तक उन्होंने पहुंचाया। बिल्कुल। प्लस मैं ये बताऊंगी कि अगर कोई
थोड़ा सा पीछे रह गया, किसी का कार्य थोड़ा सा कम रह गया, जी। उन्होंने उसकी भी सहायता की कि चलो भैया मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं, तुमको कहाँ चलना है, तुमको कहाँ क्या करना है। किसी इलाके में जैसे उस समय आपका वामपंथियों का शासन था, बहुत जी। अत्याचार होता था, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस समय भी किसी इलाके में जाने में अगर किसी को डर लगता था तो भाई बोलता था कि चलो मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं, तुम चलो, हम कोई गलत काम के लिए नहीं जा रहे हैं। भारत बिल्कुल देश पूर्णिमा जी। में आप श्री राम ज्योति पूजन के लिए अगर जा रहे हैं तो इसमें कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पूर्णिमा तो जी। फिर हम क्यों नहीं जाएंगे। तो वो एक तो साहस भी, अदम्य साहस जिसको पूर्णिमा बोले, जी, टूट वही टूट के वो भरा आपने हुआ था। आपने आपने वामपंथ का जिक्र किया, मैं वही कहना चाहूंगा, वामपंथ का इस्तेमाल करके हिंदू विरोधी अगर सोच पैदा की जाए तो वो वामपंथ भी नहीं हो सकता। उसका भी गलत उदाहरण उस समय जो जिसको राजनीति के परिप्रेक्ष्य से अगर आप देखें तो इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर पूर्णिमा जी मैं ये कहूंगा कि कोई भी नहीं चाहता था ये घटना जो घटी, ये दुर्घटना जो आपके परिवार के साथ, ये दुखद हादसा जो हुआ है, जो हत्याएं की गई हैं, वो ना होती। कोई आपके भाइयों ने कहा होगा, जिस तरीके से आपने शादी का जिक्र किया तो भाइयों ने कहा होगा हम इतने दिनों में आ जाएंगे, कोई ऐसी तारीख, ऐसी डेट बता के गए थे? माफ कीजिएगा, मैं दोबारा आपको उस दौर में भेज रहा हूं। उन्होंने यही कहा था कि पिताजी जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम वहां से निकल के आ जाएंगे। आपको मैं बताती हूँ, 30 अक्टूबर को जब उन्होंने कार सेवा कर दी थी तो उस समय हमारे घर में फोन नहीं था जी तो उन्होंने 31 तारीख को मेरी बुआ जी के यहाँ फोन किया जी। और बताया कि बुआ जी, पिताजी को आप संदेश दे दीजिएगा कि हमारा कार्य हो चुका है और हम जल्द ही, जैसे ही यहाँ ट्रेन सब सामान्य होगी, यातायात जैसे ही सामान्य होगा, हम वापस आ जाएंगे घर को। ये बात उन्होंने बुआ जी को संदेशा दिया था। तो आपके परिवार को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ घटने वाला है, क्योंकि जो मुख्य लक्ष्य था उसको हासिल कर लिया गया था। पर मैं आपसे फिर से पूर्णिमा जी ये पूछूंगा कि जो वो मृत्यु का दुखद संदेश था वो किस तरीके से पहुंचा, क्योंकि जिस तरीके से हत्याएं की गई थी, जिस तरीके से गोलियां चलाई गई थी, किस तरीके से आपको पता लगा उनके बारे में, किस तरीके से आपको पता लगा कि आपके भाई कहाँ पे थे? और देखिए, बात 2 नवंबर की है। उस दिन सुबह से ही मैं और माँ घर पर थे, पिताजी तो निकल चुके थे अपने काम पर। तो बहुत पता नहीं क्यों उस दिन मन बहुत अंदर से कहीं कचोट रहा था, कुछ था जो अंदर से मैंने समझता हूं बिल्कुल बोल रहा था। समझ सकते हैं। और हम दोनों का मन भी नहीं लग रहा था। सारा दिन ऐसे ही हम लोगों का उसी स्थिति में गया भी कि मतलब क्यों नहीं मन लग रहा है, क्या है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब शाम हुई, धीरे धीरे शाम हुई, रात हुई, ऐसे ही सारा दिन बीत गया। रात को अचानक से कोई 7-8 बजे मेरे एक रिश्तेदार हैं दूर के, माँ के ननिहाल परिवार के थे जी। वो लोग आए। तो वो आए तो अचानक से, चूंकि हम लोग थोड़ा शहर से दूर बेलूर में रह रहे थे उस समय जी। कलकत्ता शहर से थोड़ा दूर पड़ता था और वो कलकत्ता से आए थे, तो माँ को थोड़ा अजीब फील हुआ। पता नहीं, देखिए माँ का मन जो है ना वो बोलता है हर समय, ये बात है। ये बात मुझे उस समय समझ में आई थी। तो माँ ने आते ही उनको बोला कि क्या बात है, तुम लोग इस समय क्यों आए हो, कोई बात है क्या? तो वो दोनों भी थोड़ा सा ऐसे अचकचा गए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसे ही हम तो इधर आए थे पास में ही, तो हमने सोचा कि आपसे भी मिलते चलते हैं जी। काफी माँ से घनिष्ठ थे। तो फिर भी माँ ने 2 बार 3 बार पूछा, मतलब माँ का मन बहुत घबरा रहा था अंदर से, ये बात पक्की है जी। ये सब हुआ, वो लोग भी साहस नहीं कर पाए, वो निकल गए वहां से। फिर पिताजी आए घर पे, लगभग वो और थोड़ा उनके जाने के 1-2 घंटा बाद अपने आप को थोड़ा संभाल के घर में घुसे। अब उनका चेहरा माँ ने देखा तो माँ ने फिर बोला कि आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है, रोया रोया सा एकदम जी। माफ कीजिएगा पूर्णिमा जी, माफ कीजिएगा, उस दौर में आपको भेज रहे हैं, माफ कीजिएगा। और पिताजी भी, मैंने उस समय बोलने का उनका भी साहस नहीं हो रहा था कि माँ को कैसे बताए। फिर उनको जबरदस्ती हम लोगों ने खाना खिलाया, उन्होंने कुछ भी बोले बिना उन्होंने खाना खा लिया जितना उनको समझ में आया। और ये सब करते करते लगभग रात के 11 बज गए। उसके बाद फिर 1-2 जन घर में घुसे और वो जब घुसे तब माँ को मन में ये हो गया कि कुछ तो अघटित हुआ है, कोई दुर्घटना है। तो माँ ने फिर वही कि क्या हुआ है, तुम लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे हो, कुछ बता क्यों नहीं रहे हो।
उस समय फिर किसी ने धीरे से माँ को बोला कि सुना है अयोध्या में गोलियां चली हैं और ऐसे बच्चे को भी किसी को गोली लगी है। माँ तो देखिए इतना सुनते ही वहीं अपने होश खो दी। वो फिर उसके बाद मतलब उनका वो जो था ना, वो अपने होश में नहीं रही सारी रात, वो वैसे ही थी। जब उनको थोड़ा सा कुछ ऐसे होता था, थोड़ा मैंने जागती थी तो पूछती थी क्या हुआ है, ठीक से बताइए, तो पिताजी उनके सामने आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो पिताजी के अलावा और किसको पूछती। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी से पूछने का था नहीं, और घर में सब लोग भर गए थे। उसके बाद 3 नवंबर की सुबह को हम लोगों को बोला गया कि आप लोग नहा लो, धो लो, खा लो, पी लो, थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लो। तो हम लोगों ने अपने नित्य कर्म किए। उसके बाद माँ के सामने मेरे मौसा जी बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा आपको मन में धीरज रखना पड़ेगा जी। माँ ने बोला किसको क्या हुआ है बताइए मुझे। तो उन्होंने बोला कि दोनों ही बच्चे नहीं रहे। ये सुनने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ। जी पूर्णिमा जी, माँ ने अपने होश खो दिए थे और पिताजी भी कैसे अपने आप को संभाल रहे थे पता नहीं। आप पानी पी लीजिए पूर्णिमा जी, आप समय ले सकती हैं। और जी 2 मिनट। ये वो दिन था, चाहते नहीं हम इसको इस तरीके से पेश करना, बलिदान दिया है आपके भाइयों ने और हौसला आपको रखना तो पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल परिवार का कोई व्यक्ति, परिवार के अपने सगे भाई जिस बहन ने खो दिए हो, जिसने बलिदान अपने भाइयों का देखा हो, माफ़ी चाहते हैं लेकिन कोई शब्द नहीं है मेरे पास जिस तरीके से आपके बलिदान, आपके भाइयों के बलिदान की बात की जाए। कुछ 2 महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा, फिर मैं आपके पास और भी काम होंगे, आपको जाना भी होगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। देखिए, मुलायम सिंह यादव पर आरोप था, वहां उस जो सरकार थी मौजूदा उस पर आरोप था, फिर उनको पुरस्कार दिया जाता है, सरकार से पद्म विभूषण मिलता है, काफी कुछ सम्मानित किया जाता है। क्या महसूस करता था आपका परिवार, आप लोग? क्या उस सरकार के लिए, उस दौर को, उस सरकार को अगर याद करते हैं तो क्या क्रोध आता है, गुस्सा आता है, क्या सोच आती है? और अगर उनका उस वक्त राजनीति में मौजूद रहना, क्या सोच आती है? मन में 2 तरह के भाव हैं। पहला, मैं मोदी जी, योगी जी, इन सबको मैं सच नमन करती हूँ। सच कहूं तो मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने राम मंदिर बना के आज हम लोगों को जो खुशी दी है, मैं बोल नहीं सकती हूँ, आपको शब्दों में बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरी माँ ने 25 साल इंतजार किया इस राम मंदिर के कुछ भी फैसले कोई, कि भाई ये फैसला ही आ जाए कि ये जन्मभूमि जो है ये हिंदुओं की है और इस पर मंदिर बनेगा। इस फैसले के लिए 25 वर्ष एक माँ ने अपनी आंखों में इंतजार लिए, वो चली गई। और आज वो दिन मुझे देखने को मिल रहा है। मैं उस मंदिर निर्माण को जब पल पल बढ़ते हुए देखती हूँ ना, मैं कई बार अभी अयोध्या जाके आई हूँ और निर्माण कार्यस्थल तक जाती हूँ। आपको मैं सच अपनी भावना बताती हूँ कि पहला तो मैं उस इतिहास की साक्षी बन रही हूं जो आज हजारों वर्षों के लिए अंकित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आप वो खुशी महसूस कर सकते हैं जब एक माँ बाप अपने बच्चे को पल पल बढ़ते हुए देखते हैं ना। मैं ये समझती हूँ कि दुनिया में उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती है। आज वो खुशी मैं उस मंदिर को बनते हुए जब देखती हूँ, तब मैं वो खुशी महसूस करती हूँ। ये मेरे मन की बात मैं आपको बता रही हूं, और मेरे मन की बात नहीं, ये करोड़ों हिंदुओं के मन की बात है। दूसरी बात जो आपने बोली, मुलायम सिंह को पद्म विभूषित किया गया, ये मन को अच्छा तो नहीं लगा। देखिए, कहीं से भी अच्छा नहीं लगा जी। क्योंकि उस व्यक्ति के नाम पर हिंदुओं की हत्या के अलावा ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके लिए उनको वो पद्म विभूषण दिया जाए। भारत का इतना सर्वोच्च चौथा आपको बोलूं पुरस्कार, वो जी। उसका ऐसा अपमान तो नहीं होना चाहिए था। पर अब ये सबकी अपनी अपनी किस्मत है। जी जी पूर्णिमा, अगर मुलायम सिंह को पुरस्कार दिया जाता है तो राम भक्त किस श्रेणी में आएंगे? मैं
पुरस्कारकर्ताओं से ये प्रश्न करना चाहती हूँ जी। कि अगर मुलायम सिंह को पुरस्कार दिया जाता है तो राम भक्त किस श्रेणी में आएंगे? मैं समझ रहा हूं। जिनको मारा गया, जिनको गोलियां मारी गई, आप इसके लिए मुलायम सिंह को जस्टिस कर रहे हैं। उसने जो गोलियां चलवाई थी, आप उसको जस्टिस कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हो गया ना। और हमने ये आपत्ति दर्ज करवाई भी है, हमने अपनी तरफ से इसको हमने इसका विरोध किया है जी। बाकी तो अब बिल्कुल बिल्कुल हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पूर्णिमा जी, एक प्रश्न और है आपसे, एक छोटा प्रश्न ही समझिए इसको। अतिक्रमण के विरोध में आपके भाइयों ने जान दी थी, जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा मंदिरों को तोड़ा गया, पर ऐसे तमाम और मंदिर हैं पूरे देश में जिसके बारे में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सोर्स से जानकारी सामने आती है। देश में ऐसे कितने ही मंदिर होंगे। क्या आपका संदेश रहेगा इन मंदिरों के लिए, उन राम भक्तों के लिए, तमाम उन भक्तों के लिए जो कि उन विदेशी आतताइयों से, उन आक्रमणकारियों से, उन आतंकियों से परेशान हैं और आज भी सोच रहे हैं कि कोई इसका हल होना चाहिए? आपका क्या संदेश रहेगा? और उन बहनों के लिए भी जो कभी ना कभी आपकी स्थिति में आई होंगी या फिर आ सकती होंगी। जी, भारत 1000 वर्ष की गुलामी से निकल के आया है। और एक बात है कि जब आपको शरीर पे एक पीड़ा होती है, आपको कोई माने सरदर्दी क्यों ना हो, आपको थोड़ी देर मतलब सरदर्द ठीक होने के बाद भी थोड़ी देर तक वो बोलते हैं ना हरारत सी रहती है। तो ये जो 1000 साल की गुलामी से हम निकल कर आए हैं, शायद अभी भी हम वो हरारत वाली पीड़ा को झेल रहे हैं। तभी तो आज भी यहाँ अकबर रोड है और हुमायूं रोड है या औरंगजेब के नाम पर भी कुछ है। आज भारत देश को अपने गौरव को पुनः प्राप्त करना है तो अपनी संस्कृति, अपने पुरातन जो हमारी जो संपत्ति है उसे हमें संभालना पड़ेगा। तो उस श्रेणी में मैं ये समझती हूँ कि जितने मंदिर हमारे तोड़े गए हैं, जिन मंदिरों की अपनी एक पहचान है, अपनी एक आपको कहा जाए तो एक उनकी शान है, हर मंदिर या हर जो पुरातन स्थल है, किले हैं जी, जिसमें आज रानियों ने जौहर किए, बिल्कुल बिल्कुल, राजपूत जो लड़े, उन सब के जो ये जो हमारा जो संस्कृति है, इस संस्कृति, इस इतिहास को हमें संभालना होगा। जी पूर्णिमा जी। और मैं इस बारे में फिर से आपको कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने जो ये सांस्कृतिक विरासत को संभालने का जो एक कार्यक्रम शुरू किया है जी, ये सच में बहुत सराहनीय है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बन गया है, महाकाल मंदिर में बन गया है और मंदिरों में भी बन रहा है, प्लस नया संसद भवन बना है जो हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत का एक प्रदर्शन है वहां पर। तो ये सब तो देखिए आज ये जो बन रहा है ना, ये सब आने वाली पीढ़ियों के लिए बन रहा है। हम तो इस युग में जी रहे हैं जब हम अपने पुराने सभ्यता को भी जानते हैं और हम अपने माने अभी जो हमारे पास मौजूद है हम उसको सहेज पा रहे हैं। तो ये आने वाली पीढ़ियां इसको देखेंगी, समझेंगी, ये संदेश है मेरा। किस तरीके से व्यक्त करूं, और उन आपके बलिदानी भाइयों को नमन तो हम करते ही हैं, सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से भी हमारा प्रणाम आपके भाइयों के लिए भी। और जिस राम के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, नाम रोशन आपके पूरे परिवार का किया, कोठारी समाज का नाम जिस तरीके से उन्होंने रोशन किया, और एक बलिदान ऐसा दिया, एक संदेश तमाम देशवासियों को, राम भक्तों को, कि खाली अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया, एक संदेश पूरे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। जय श्री राम पूर्णिमा जी, जय श्री राम। जय श्री राम, धन्यवाद। समय का अभाव ना होता तो ये चर्चा हम अनंत काल तक जितना कोशिश करते हम इस चर्चा को आगे मैं फिर से चाहूंगी कि ये चर्चा आप ऐसे ही करते रहे। पुनः जरूर बुलाया जाएगा पूर्णिमा जी, पुनः जरूर बुलाया जाएगा आपको।